चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद हथनी कुंड और ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते मथुरा वृंदावन में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। वृंदावन के ऐतिहासिक केशरी घाट की 14 में से 7 सीढ़ियां पानी में डूब चुकी है, जिसके चलते रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य भी रोका गया। हालांकि पिछले 24 घंटों में जलस्तर करीब 2 फीट तक बढ़ गया। हालांकि बात करें तो वर्तमान जलस्तर चेतावनी निशान से 1.30 मीटर नीचे है, लेकिन निचले इलाकों में रहने वाले लोग पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ को याद कर चिंतित है। ऐसे में प्रशासन का कहना रहा कि स्थिति पर नजर है और तैयारियां पूरी है। पहाड़ों में हो रही बारिश को लेकर लगातार डूब क्षेत्र में बाढ़ का माहौल देखने को मिल रहा है और हम मौजूद हैं इस समय वृंदावन के केसी घाट पर। मैं दिखाना चाहूँगा कि केसी घाट पर हम इस समय मौजूद हैं और केसी घाट पर जिस तरीके से यहाँ पर जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि श्रद्धालु भी जल स्तर में बढ़ने के बाद में यहाँ पर लगातार इस यमुना में नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि डूब क्षेत्रों में पानी बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ में यहाँ पर स्थानीय पुजारी मौजूद हैं। किस तरीके से, क्या नाम है आपका? आचार्य सिद्धार्थ शुक्ला, सेवाधिकारी श्री यमुना महारानी मंदिर केशी घाट। सिद्धार्थ जी, कितना पानी अभी तक बढ़ा है इसमें, कैसा इस समय भैया लगभग 3 दिन से लगातार यमुना मैया के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें हथनी कुंड बांध से लगभग 50,000 क्यूसेक इस समय जल छोड़ा गया है, जिसका असर इस समय घाटों पर दिख रहा है। किस तरीके के इंतजाम है प्रशासन के, जिस तरीके से पानी बढ़ता जा रहा है यहाँ पर और डूब क्षेत्र है और केसी घाट पर जहाँ पर श्रद्धालु भी हैं, प्रशासन की किस तरीके? प्रशासन के द्वारा अभी यहाँ जगह जगह पर डेंजर जोन के अपने फीते लगा दिए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं से ये अपील की गई है कि पानी गहरा है। और दूसरी बात क्या है, ये केशी घाट है तो ये इस समय निर्माणाधीन है, तो यहाँ जगह जगह नीचे बेस में सरियाएँ निकली हुई हैं, तो उसके लिए अलर्ट भी किया गया है कि कृपया आप नीचे जल में ना उतरें, स्नान जो भी कर रहे हैं वो ऊपर में ही स्नान करें, अन्यथा कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है। सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है वो अभी थोड़ा नगण्य दिख रहा है, जिसके लिए यहाँ पीएसी होना आवश्यक है या एनडीआरएफ कोई ऐसी टीम होना आवश्यक है, जिससे कि कोई बाई चांस अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें थोड़ा सुरक्षा की जा सके। जिस तरीके से यहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है, श्रद्धालु नहा रहे हैं, क्या मानते हैं कि खतरे के लेकर जिस तरीके से जल स्तर के बढ़ाव में और यहाँ पर श्रद्धालु नहा रहे हैं कि अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, प्रशासन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है? देखिए, ये खतरा तो पूरा है ही है, क्योंकि सबसे बड़ा जल का जो खतरा है वो तो है ही है, उसके साथ साथ मेन जो खतरा है यहाँ घाटों पर वो है इस समय जो लोहे की सरिया निकली हुई है, क्योंकि इस समय जैसा आपको बताया पूरा क्षेत्र निर्माणाधीन है, तो जगह जगह में लगभग हमारा मानिए आप लगभग 500 मीटर का एरिया ऐसा है जिसमें सरिया यहाँ से वहाँ तक निकली हुई है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है, वो बड़ा असुरक्षित है। अगर कोई भी व्यक्ति डूबता है या उनमें जाकर फंस जाता है तो वो बहुत खतरनाक है। यहाँ गोताखोरों की किस तरीके की व्यवस्था है? स्थानीय प्रशासन, गोताखोर में ऐसा कोई नहीं दिख रहा अभी, तो जो यहाँ गोताखोर की व्यवस्था में वो यहाँ के जो केवट समाज है, वो हमारे केवट समाज ही इस समय गोताखोरी की व्यवस्था के लिए मौजूद है। जिस तरीके से ये थे हमारे साथ में स्थानीय पुजारी सिद्धार्थ जी, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी तक ना तो कोई प्रशासन की व्यवस्था है, ना ही किसी तरीके की यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है यमुना का, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ अमित शर्मा, नेटवर्क न्यूज़ मथुरा।